आवाज आती है और हीरा आवाज को सुनकर डर जाता है। तभी उसके अंदर से जादुई भूत निकलता है और कहता है, अरे मालिक, आपने मुझे बहुत दिनों बाद आजाद कर दिया। जमशेदपुर नाम का एक गांव था। वह बहुत सुंदर और बहुत ही मनमोहित गांव था। वह गांव दूर दूर तक चर्चा का विषय रहता था। वहां के गांव के खेत हमेशा हरी भरे रहते थे और वहां के लोग भी बहुत अच्छे थे। लेकिन गांव में एक हीरा नाम का गरीब आदमी रहता था। वह गांव में अपने बीवी और बच्चों के साथ नदी के किनारे उसकी एक छोटी सी कुटिया थी जिसके अंदर वह रहते थे। हीरा बहुत गरीब था और गांव में सब उसको चढ़ाते थे। गरीब गरीब कहकर हीरा को बहुत बुरा लगता था। अरे फूलमती, आज तुमने फिर से खाना नहीं खाया। तुम भी कुछ खा लिया करो। हर बार हमें खिलाकर तुम भूखी सो जाती हो। मुझे बहुत बुरा लगता है। अब मैं क्या करूं? मुझे आप सबकी चिंता ज्यादा सताती है, क्योंकि अगर आप भूखे सोएंगे तो मैं कैसे खाना खाकर सो सकती हूँ। जो थोड़ा बहुत बचता है वह मैं खा लेती हूँ। ये बात भी सही है। भगवान ने हमें पता नहीं क्यों गरीबी में रखा है। मैं मेहनत भी करता हूँ लेकिन कभी मुझे उसका फल नहीं मिलता है। अरे आप चिंता मत कीजिए, भगवान ने हमारे लिए क्या पता कब क्या लिखा हो। ऐसे चिंता करने से कुछ भी नहीं होगा। ये बात भी सही है। भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। तभी फूलमती की छोटी बेटी उसके पास आकर स्कूल के बच्चों की शिकायत करती है। अरे छुटकी, तुम इतनी भोली क्यों हो? बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। वह तुमसे थोड़ा बहुत मजाक करते होंगे। नहीं पापा, मुझे सब गरीब गरीब कहकर चिढ़ाते हैं। क्या हम इतने गरीब हैं कि हमें सब लोग अजीब तरीके से देखते हैं और कोई भी हमसे बात भी नहीं करता? अरे छुटकी, हम गरीब नहीं हैं। हमारे दिल में सभी लोगों के लिए प्रेम भाव और सद्भाव है। क्या उनके गरीब कहने से हम गरीब थोड़ी हो गए? इसलिए तुम किसी भी बात का बुरा मत माना करो। सबको हंसकर टाल दिया करो। हीरा इतना कहकर खेत में जाने के लिए तैयार हो जाता है और वह छुटकी की बातों को दिलों से लगाकर सोच विचार में पड़ जाता है। तभी फूलमती उनसे कुछ कहती है। अजी सुनते हो, आज हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या आप कुछ खाने के लिए ला सकते हो? अरे फूलमती, तुम्हें तो पता है ना कि हमारी हालत कितनी खराब है। लेकिन फिर भी मैं कुछ खाने का बंदोबस्त करूंगा। अपने पड़ोस वाली दुकान से कुछ लेकर आ जाऊंगा। कुछ लेकर ही आना, नहीं तो छुटकी को हमारे साथ भूखा सोना पड़ेगा आज फिर से। इतना सब सुन के हीरा अपने खेत के लिए रवाना हो जाता है। वह खेत में जाकर काम करने लगता है और भगवान से आज फिर से शिकायत करता है कि वह आज भी कुछ खाने के लिए नहीं ले जा पाएगा। शायद आज फिर से हम सबको भूखा सोना पड़ेगा। हीरा काम करके सामान के लिए पास वाली पड़ोस की दुकान पर थोड़ा राशन लेने चला जाता है। अरे गणेश भैया, कहाँ हो आप? यहाँ दुकान में हो या घर के अंदर? इतना सुनकर गणेश अपनी दुकान पर आता है और हीरा को वहां खड़ा देख अचंभित हो जाता है और सोचता है कि यह फिर से राशन लेने आ गया। इसके पास पैसे तो होते नहीं है, तो आज मैं इसको राशन नहीं दूंगा। हाँ बोल भाई, हीरा आज कैसे यहाँ आना हुआ? अरे गणेश भैया, क्या बताऊं, मेरे जीवन में तो बहुत ही परेशानियां चल रही हैं। क्या आप मुझे आज के लिए थोड़ा उधर राशन दे सकते हो? कल मैं आपको आपका राशन के पैसे दे दूंगा। नहीं भाई, आज मैं तुमको राशन नहीं दूंगा। तुम्हारा पिछले राशन का पैसा बाकी है। क्या मैं तुम्हें हर बार थोड़ी उधर में राशन देता रहूंगा? इतना सुनकर हीरा मन ही मन निराश हो जाता है। अरे गणेश भाई, आज और राशन दे दीजिए। फिर मैं जब तक तुम्हारा बकाया पैसा वापस नहीं दूंगा तब तक मैं तुम्हारी दुकान में नहीं आऊंगा। नहीं भाई, अगर मैं तुमको हर बार उधर देता रहूंगा तो मेरा घर कैसे चलेगा? मुझे तो भूखा ही मरना पड़ेगा। अरे गणेश भैया, ऐसा मत बोलिए। अरे हीरा, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता कि मैं तुम्हें बोल चुका हूँ कि मैं तुम्हें आज नहीं राशन दूंगा, तो फिर भी तुम अपनी जिद पर अड़े हो। मैं आज तुम्हें राशन नहीं दूंगा। चले जाओ तुम मेरी दुकान से। इतना सुनकर हीरा बहुत नाराज हो जाता है और मन ही मन अपनी पत्नी और अपनी बेटी के बारे में सोचता है। वह सोचता है कि आज फिर से मेरी बेटी को भूखा ही सोना पड़ेगा ही। भगवान, क्या आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं? देखते ही देखते हीरा अपने छोटी सी झोपड़ी की तरफ जाने लगता है। तभी उसकी याद आता है कि उसके गांव में घनश्याम नाम का सेठ रहता है। तो वह सोचता है कि आज मैं उनसे कुछ मदद मांग लूं, क्या पता मदद मिल जाए। इतना सोचकर हीरा उसके घर पर चल देता है। वहां जाकर हीरा, अरे सेठ जी, आप कैसे हो? सब कुछ कुशल मंगल तो है ना? क्या रे हीरा, तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि मैं कैसा हूं?
दिख नहीं रहा? मैं कितना पैसे वाला हूं तो मुझे कुशल मंगल होने की क्या ही जरूरत में हमेशा ही कुशल मंगल रहता हूं। तू सुना, तू यहां क्यों आया? सेठ जी, क्या बताऊं आपको, मेरी कुछ परिस्थितियों खराब चल रही हैं। क्या आप मेरी थोड़ी मदद कर सकते हो? आपका मैं हमेशा आभारी रहूंगा। क्या रे हीरा, तू आज फिर से आ गया मेरी चौखट पर भीख मांगने? तुझे भीख मांगने के अलावा कुछ आता भी है क्या? सेठ जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? और क्या बोलूं? मैं यहां कोई धर्मशाला थोड़ी खोल रखी है भिखारी के लिए, जो हर भिखारी मेरी चौखट पर भीख मांगने आ जाता है। सेठ जी, आप बुरा मत मानिए, कृपया आज मेरी थोड़ी सी मदद कर दीजिए। मेरी स्थिति थोड़ी खराब चल रही है। मैं थोड़े दिन बाद आपको आपके पैसे लौटा दूंगा, नहीं तो मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा। क्या रे भिखारी, तुझे एक बार में समझ में नहीं आता? मैं नहीं दूंगा तुझे पैसे, निकल जा मेरी नजरों के सामने से। सेठ जी ऐसा मत बोलिए, आप थोड़ी सी मदद कर देते तो आपका भला हो जाता। अरे तुझे सुनाई नहीं देता? एक बार में निकल जा मेरी नजरों के सामने, नहीं तो मैं तुझे गांव से सरेआम बेइज्जती करके फिर निकालूंगा। खड़ूस घनश्याम सेठ ने हीरा की एक नहीं सुनी और उसे बेइज्जत करके वहां से भगा दिया। थोड़ी देर बाद हीरा अपने घर पर पहुंचता है और फूलमती उसके दोनों खाली हाथ देखकर थोड़ी निराशा हो जाती है और चुटकी भी बहुत उदास हो जाती है। इतनी बातें सुनकर हीरा और फूलमती का दिल बहुत उदास हो जाता है, लेकिन वह कर भी क्या सकते थे। वह आज फिर से भूखे ही सो गए। गांव में सुबह पहले ही पता नहीं क्यों शांति सी छाई हुई थी और हीरा पेड़ के नीचे कुछ दो सोच रहा था। तभी गांव का एक आदमी हीरा की तरफ दौड़ा चला आता है और हफ्ता हुआ उसे कहता है, अरे हीरा, तुम यहां क्यों बैठे हो? तुम्हारे खेत में तो गए घुस गई और तुम्हारी फसल को बर्बाद कर रही है। तुम यहां बैठे बैठे क्या कर रहे हो? जाकर देखो, वहां पर बहुत नुकसान कर दिया है उसने। इतना सुनते ही हीरा दौड़ता हुआ अपनी खेत की तरफ जाता है और वह देखता है कि खेत में गाय ने घुसकर उसकी फसल को नुकसान कर दिया और पूरी हरी भरी घास को तहस नहस कर दिया। तभी हीरा बहुत उदास हो जाता है और मन ही मन भगवान को कोसता है। वह अब कर भी क्या सकता था? गाय को मार भी नहीं सकता था। वह जाकर पेड़ के नीचे बैठते ही जाता है कि तभी उसको झाड़ियां में कुछ सुनहरा सा दिखाई देता है। वह उसे देखकर अचंभित हो जाता है और उसके पास चला जाता। अरे ये कौन सी चीज है और ये इतनी चमक क्यों रही है? मुझे लगता है ये किसी का गिर गया है। मुझे इसको उठाकर उसको देना चाहिए, परंतु ये है चीज है क्या और किसकी है, ये तो मुझे पता ही हीरा नहीं। उसको जैसे ही उठाता उसके अंदर से कुछ आवाज आती है और हीरा आवाज को सुनकर डर जाता है। तभी उसके अंदर से जादुई भूत निकलता है और कहता है, अरे मालिक, आपने मुझे बहुत दिनों बाद आजाद कर दिया। मैं एक जादुई जिन हूँ और मैं आपकी 3 इच्छा पूरी करूंगा। थोड़ी देर तक हीरा को कुछ समझ में नहीं आता है। हीरा उसको देखकर डरा सहमा सा रहता है और बोलता है, अरे तुम हो कौन और तुम मेरी इच्छा पूरी क्यों करना चाहते हो? अरे मालिक, आप अभी तक नहीं समझी। मैं एक जादुई जिन हूँ, आपने मुझे आजाद किया है और आप जो भी इच्छा मांगेंगे मैं पूरी करूंगा। अगर आपने थोड़ा भी लालच दिखाई तो मैं आपकी कोई भी इच्छा पूरी नहीं करूंगा और फिर मैं उसके बाद हमेशा के लिए आजाद हो जाऊंगा। आप मांग कर तो देखिए। इतना सुनकर हीरा अचंभित हो जाता है और वह मन ही मन थोड़ा मुस्कुराता है और उसे कहता है, क्या तुम मेरी 3 इच्छा पूरी कर दोगे? हाँ मालिक, मांग कर तो देखिए, मैं आपकी इच्छा पूरी कर दूंगा। हीरा इतना सोचकर उसे अपनी 3 इच्छा मांगने लगता है और वह उसकी पहली इच्छा होती है कि मेरी पहली इच्छा है कि कभी भी मेरे खेत को सूखने मत देना, हमेशा हरा भरा ही रखना। हीरा दूसरी इच्छा मांगता है और कहता है कि मुझे इस गांव का सबसे इज्जतदार आदमी बना दिया जाए और हर कोई गांव वाला मुझे झुककर सलाम करे और मेरी बातों को नजरअंदाज नहीं करे और मुझे गरीब गरीब कहकर नहीं बोले। हीरा अपनी तीसरी इच्छा मांगता है कि उसके घर में कभी भी खुशियों की कमी ना हो और साथ ही उनके घर में सुख शांति बनी रहे और वह धीरे धीरे एक धनी व्यक्ति बन जाए। हीरा की तीनों इच्छाएं सुनकर चिराग का दिल पिघल जाता है और वह जल्दी से हीरा की यह तीनों इच्छा पूरी कर देता है और वह चिराग हमेशा के लिए आजाद हो जाता है। शीर्षक, कभी भी किसी व्यक्ति को ज्यादा घमंड और ज्यादा लालच नहीं रखना चाहिए, क्योंकि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं।